पंजाब में चंगाई सभाएं करवाने वाले चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के प्रमुख ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह का अपराध उसी भयावह सत्य को उजागर करता है जिसे तथाकथित धर्मगुरु उसकी मंडल वर्षों से छिपाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इस नकाबपोश अपराधी का पर्दाफाश किया, जनता को हमने जागरूक किया और आखिरकार अदालत ने 1 अप्रैल को यानी आज इस ढोंगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई पादरियों और मौलानाओं पर यौन शोषण और दुष्कर्म के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इनके अपराध एक तयशुदा पैटर्न पर ही चलते हैं। पहले मासूमों को झूठे वादों में फंसाया जाता है, फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है और यदि कोई आवाज उठाए तो धमकी देकर उसे चुप करा दिया जाता है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो कुछ अपराधियों की जाति और धर्म देखकर आवाज उठाता है, इस पूरे मामले पर मौन है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इस साजिश को उजागर किया, जनता की राय ली और इस पाखंडी अपराधी के लिए उम्र कैद की मांग उठाई और अंत में हमारी इस मांग पर कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से मुहर लगा दी। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाएंगे। एक बार फिर एक ऐसे ढोंगी पादरी का पर्दाफाश हुआ है जिसने अपनी पहचान के पीछे छिपकर महिलाओं का शोषण किया। पंजाब में चंगाई सभाएं करने वाले चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम के प्रमुख ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की पॉक्सो अदालत ने 2018 के जीकरपुर दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और अब 1 अप्रैल को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह मामला केवल एक अपराधी के जेल जाने का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। पीड़िता ने 7 वर्ष पूर्व इस ढोंगी पादरी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे। उसने बताया कि ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह ने उसे विदेश भेजने का झांसा दिया और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं, इस घिनौनी करतूत को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसे धमकाने लगा। मैं तो चाहती हूँ वो एक साइको इंसान है, वो हमेशा ही अंदर है, बाहर आके वो यही काम करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे और मैं जानती हूँ बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आजाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियां नहीं लड़के भी आजाद होंगे वहाँ से। मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी पादरी या मौलवी के ऐसे अपराध सामने आए हों। इससे पहले भी कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जहाँ मजहब की आड़ में मासूमों को शिकार बनाया गया है। मुख्य धारा की मीडिया जब इस मामले में मौन थी तब सुदर्शन न्यूज ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, जिससे प्रशासन और न्यायालय पर दबाव बना और अंततः इस अपराधी को कानून के शिकंजे में लाया गया। ढोंगी पादरी बजिंदर सिंह पर यह पहला आरोप नहीं था। फरवरी 2025 में भी एक अन्य पीड़िता ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उसके खिलाफ कई अन्य आरोपों की जांच जारी है जिनमें मारपीट और यौन शोषण के मामले भी सम्मिलित हैं। अभी हाल ही में ये ढोंगी अपने कार्यालय में महिला से मारपीट और बदतमीजी करता भी नजर आया था, जिसको सुदर्शन न्यूज ने जोर शोर से चलाकर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज ने रेप मामले को लगातार चलाकर इस ढोंगी के खिलाफ उम्र कैद की मांग करते हुए जनता से पोल करके भी जवाब मांगा तो बहुमत इस आरोपी के खिलाफ उम्र कैद की मांग करता हुआ नजर आया और हुआ भी वैसा ही। 1 अप्रैल को मोहाली कोर्ट ने इस ढोंगी को उम्र कैद की सजा सुनाकर सुदर्शन न्यूज की मांग पर मुहर लगा दी। लेकिन हम यहीं नहीं रुकने वाले। सुदर्शन न्यूज सदैव ऐसे अपराधियों का पर्दाफाश करता रहेगा ताकि समाज में ऐसे पाखंडियों की असलियत को सामने लाकर और ऐसे ढोंगियों को सजा दिलवा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।